अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत सैयदना गौस आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के बारे में एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका ईमान तरोताजा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा का वाक़या है कि हुजूर गौस आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी एक मस्जिद से बाजमात नमाज अदा करके बाहर तशरीफ लाए। आप रहमतुल्लाह अलैह के चंद मुरीदन भी आपके साथ में थे। आपने देखा कि उस मोहल्ले में कुछ बच्चे खेल रहे थे। अगरचे सरकार गौस आजम खुद बचपन में कभी बच्चों की तरह नहीं खेले थे, लेकिन आप बच्चों को देखकर बहुत मुस्कुराते थे और बच्चों से ढेर सारा प्यार भी करते थे। प्यारे दोस्तों, आप रहमतुल्लाह अलैह उन बच्चों को देख आगे की जानिब बढ़ गए और आपके मुरीद हक की बड़ी जमात भी आपके पीछे पीछे चल पड़ी। प्यारे दोस्तों, अभी सैयदना गौस आजम ज्यादा दूर नहीं गए थे। उन बच्चों ने एक दूसरे के कान में कुछ बोलना शुरू कर दिया और वो इशारे में बातें करने लगे। प्यारे दोस्तों, बच्चों ने आपस में मशवरा कर लिया कि इस जमात में जो सबसे नुमाया और रानी चमकता चेहरे वाले बुजुर्ग आगे चल रहे हैं, हमें उनसे जरूर कुछ ना कुछ फरमाइश करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, उन बच्चों में से चंद बच्चों ने इस हदे का इजहार किया कि यह बुजुर्ग हमें डांट देंगे, क्योंकि यह बड़े बुजुर्ग हैं और हम अगर उनके साथ इस तरह की शरारतें करेंगे तो हो सकता है हमें डांट पड़ जाए। प्यारे दोस्तों, उनमें से एक बच्चा हज़रत सैयदना गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह से अच्छी तरह वाकिफ था। वो कहने लगा, मैं इस बुजुर्ग को अच्छी तरह जानता हूँ, यह बहुत अच्छे और नेक आदमी हैं। चलो इनसे कुछ ना कुछ फरमाइश करती हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। प्यारे दोस्तों, तमाम बच्चों ने आपस में यह मशवरा किया कि हम अपनी मनपसंद की चीजों में से एक एक चीज मंगवा कर देखेंगे जो बहुत मीठी और लजीज होगी। और फिर सबकी मुतफक्का राय से उनमें से एक बच्चा हुजूर सैयदना गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और कहने लगा, हुजूरे वाला मेरी बात गौर से सुने। प्यारे दोस्तों, हुजूर गौस आजम वैसे भी बच्चों से बहुत प्यार और शफकत फरमाते थे। आपने उसके सर पर हाथ रखकर फरमाया, अरे प्यारे बेटे, तुम जो भी बात करना चाहते हो बिला वजह कहो। प्यारे दोस्तों, बच्चा कहने लगा, हुजूर मेरा दिल कर रहा है मैं आपसे कुछ मांग कर देखूं। प्यारे दोस्तों, सरकार गौस आजम कहने लगे, बेटा तुम क्या मांगना चाहते हो? तो बच्चा आगे से बोला, आप मुझे फला जलेबी वाले से थोड़ी थोड़ी सी जलेबियां लाकर दे सकते हैं, क्योंकि मेरा दिल जलेबी खाने को बहुत चाह रहा है। मैं जलेबी लेने खुद भी जा सकता था, लेकिन खेल में मेरी बारी आने वाली है। जब तक मैं जलेबी लेकर वापस आऊंगा तो मेरी बारी खत्म हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, सैयदना गौस आजम बगदाद के बली पीरों के पीर थे। आपके खादमिन और मुरीदन आप पर जान की बाजी देने के लिए भी तैयार रहते थे। इधर वो बच्चे आप रहमतुल्लाह अलैह के मर्द को देख रहे थे और यह भी देख रहे थे कि आप रहमतुल्लाह अलैह कितनी अजीम शख्सियत हैं। प्यारे दोस्तों, फिर भी इतने सारे लोगों को छोड़कर आपसे वो बच्चा कहने लगा, हुजूर मुझे आप जलेबी ला कर देंगे क्या? दोस्तों, हुजूर गौस आजम ने फरमाया, ठीक है बेटा, मैं आपको जलेबी लाकर देता हूँ। प्यारे दोस्तों, यह मंजर देखकर सरकार गौस आजम के एक मुरीद ने बड़ी हैरानी से आपसे पूछा, हजरत आप इस बच्चे की बात पर इतनी तवज्जो, मेरी जान भी आप पर कुर्बान हो। प्यारे दोस्तों, हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह अपने हाथ के इशारे से मुरीद को मना फरमाते हुए कहने लगे, इसने यह बात मुझसे कही है तो मैं ही इसकी ख्वाहिश को पूरा करूंगा। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह यह कहकर जलेबी वाले के पास चले गए। वो जलेबी वाला थोड़ी देर पहले बड़ा उदास बैठा था। आप रहमतुल्लाह अलैह जब उसकी दुकान में तशरीफ लाए तो वह खुशी से झूम उठा। फिर सरकार गौस आजम ने उस जलेबी वाले से जलेबियां खरीदी। उसने खुशी खुशी आप रहमतुल्लाह अलैह के हाथों में काफी सारी जलेबियां डाल दी। प्यारे दोस्तों, वो जलेबी वाला तकरीबन 80 साल का बुजुर्ग था। उसकी आंखों में आप रहमतुल्लाह अलैह को देखकर आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी दुआ सुन ली है। आप रहमतुल्लाह अलैह के मुबारक कदम मेरी दुकान में पड़ गए हैं। मैं तो कई दिनों से आप रहमतुल्लाह अलैह के इंतजार में था। मैं जानता था कि आप सैयदना जरूर मेरी दुकान पर एक न एक दिन तशरीफ लाएंगे। प्यारे दोस्तों, हुजूर गौस आजम ने फरमाया, भाई तुम्हें यह बात कैसे पता थी? तो वो आदमी कहने लगा, हुजूर बड़ा अरसा हो गया है, कई महीनों से मेरा कारोबार बिल्कुल ठप पड़ा है। मेरे घर में फाकों की नौबत आन पहुंची है। मुझे अपनी इतनी फिक्र तो नहीं है, लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इस
बुढ़ापे में इसी परेशानी में हूँ। दोस्तों, वो बुजुर्ग कहने लगा, हुजूर मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं तो इराक के दूर दराज के इलाके से यहाँ आया हूँ। मुझे वहाँ पर एक फकीर ने बताया था कि बगदाद में फला इलाके में चले जाओ, वहाँ पर एक बुजुर्ग रहते हैं, उनसे अपने लिए दुआ करवाना, तुम्हारा काम जरूर बन जाएगा। हुजूर मैं बड़ा परेशान था, उस आदमी के कहने पर मैं इस फकीर से मिलने चला आया। इसको तलाश करके मैंने उससे कहा, आप मेरे लिए दुआ करें ताकि मेरे कारोबार की तरक्की हो जाए और मेरे रिज्क में बरकत भी आ जाए, मेरे घर में तंगदस्ती दूर हो जाए ताकि मैं अपनी बीवी बच्चों का पेट पाल सकूं। वो फकीर मुझे देखकर कहने लगा, तुम पीराने पीर हजरत सैयदना गौस आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह को नहीं जानते क्या? तो मैंने कहा, हजरत मैं तो दूर दराज के इलाके से आया हूँ, मैं इन हस्ती को नहीं जानता। तो वो बुजुर्ग कहने लगे, हैरत है, तुम इतनी अजीम हस्ती को नहीं जानते, क्या तुम्हें यह भी मालूम नहीं कि वो बलियों के सरदार हैं? मैं तो बहुत छोटा सा अदना सा गुलाम हूँ, मेरी दुआओं में इतना असर कहाँ, लेकिन सरकारे बगदाद गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह जिसके लिए दुआ करते हैं उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो मैंने उनसे कहा, अगर इतनी ही बात है और वो आपसे भी बड़े बुजुर्ग हैं तो मेहरबानी फरमाकर मुझे जल्दी से उनका पता बता दी, वो मुझे कहाँ मिलेंगे, मैं उनसे दुआ करवाने अभी पहुंच जाता हूँ। प्यारे दोस्तों, वो बुजुर्ग कहने लगा, तुम जीलान तशरीफ ले जाओ, उधर जाकर उन बुजुर्ग से अपने लिए दुआ करवाना, उम्मीद है तुम्हारा काम बन जाएगा और तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। प्यारे दोस्तों, जलेबी फरोज कहने लगा, जब इस फकीर ने मुझे यह बात बताई थी तो मैं फौरन बगदाद शरीफ आ गया और यहाँ पर मैंने आपकी तलाश शुरू कर दी और आज अल्लाह ताला की कुदरत देखिए, आप खुद बाखुद दुआ कर दी। अल्लाह ताला मेरी जिंदगी को आसान कर दे, मुझे अपनी बीबी बच्चों की बड़ी फिक्र सताती है। प्यारे दोस्तों, ऐसे कर पीराने पीर सैयदना गौस आजम अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, भाई अल्लाह ताला तुम्हारे मामला ठीक फरमा देगा। यह कहकर आप रहमतुल्लाह अलैह उस जलेबी फरोज की दुकान से निकल आए और सीधा उस बच्चे के पास आए और उसके हाथ में जलेबियां पकड़ा दी। प्यारे दोस्तों, अभी सरकार गौस आजम वहां से जाने वाले ही थे कि दूसरा बच्चा वहां आ गया। उसने आकर कहा, हजरत आपने इस बच्चे को जलेबी लाकर दी है, मुझे भी जलेबियां लाकर दी। प्यारे दोस्तों, हुजूर बच्चों से बहुत प्यार करते थे, आप उस बच्चे को भी मना नहीं कर सके। आप फरमाने लगे, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें भी जलेबी लाकर देता हूँ। प्यारे दोस्तों, यह मंजर देखकर आपके मुरीदन बड़ा गुस्सा करने लगे थे। हजरत आपने एक बच्चे के लिए यह काम कर दिया, आपकी जात तो बहुत ऊंची है, आप तो पीराने पीर हैं, आप ये अदना सा काम हम गुलामों से भी करवा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, सरकार गौसे आजम फरमाने लगे, नहीं मेरे दोस्तों, ये बच्चे मुझसे कह रहे हैं और मैं इनका कहा नहीं टाल सकता। प्यारे दोस्तों, मुरीदन फिर कहने लगे, हुजूर आप बहुत अजीम शख्सियत हैं, क्यों इन छोटे बच्चों की बातों में आ रहे हैं? प्यारे दोस्तों, हुजूर गौस आजम ने उन्हें फिर से रोका और फरमाने लगे, अल्लाह ताला ने हमें जिस काम के लिए चुना है हम तो वही कर रहे हैं, हम अल्लाह ताला की हिकमत को नहीं समझ सकते। प्यारे दोस्तों, जितनी बार भी वो बच्चे आप रहमतुल्लाह अलैह को भेजते रहे, आप उनके लिए जलेबियां लाते रहे, हत्ता कि आखिरी बच्चे को आप रहमतुल्लाह अलैह ने जलेबियां लाकर दी और वो मजे मजे से जलेबियां खाने लगे। जलेबी खाने के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह के लिए वो बच्चे दुआएं करने लगे और कहने लगे, हुजूर आप बहुत अच्छे आदमी हैं, हमने जिस तरह आपके बारे में सुना था आपको उससे भी बढ़कर पाया है, आप बहुत ज्यादा सखी इंसान हैं, हम आपसे बहुत ज्यादा खुश हैं हुजूर। प्यारे दोस्तों, हुजूर हजरत गौस आजम यह बात सुनकर मुस्कुरा दिए और बच्चों की खुशी देखकर आप रहमतुल्लाह अलैह को दिली सुकून मिला। अब नमाज का वक्त हो रहा था, आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अकीदतमंद से कहा, चलो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में चलते हैं। प्यारे दोस्तों, फिर वो सब लोग मस्जिद में तशरीफ ले गए और अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ हो गए। इस तरह कई दिन गुजर गए, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद अभी तक इसी सोच में थे, क्योंकि वो आपके शागिर्द थे और आपके हर अमल को इंतहा गौर और फिक्र से देखते थे कि अगर सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को ऐसा अमल करता देखते जिसकी उन्हें समझ नहीं आती थी तो उनके जनों में बड़े सवाल पैदा होते थे और खुद गौसे आजम भी इस बात को अच्छी तरह समझते थे। लेकिन आपको पता था कि कुदरत की तरफ से मेरी शागिर्द को जवाब जरूर मिल जाएगा। प्यारे दोस्तों, चुनाचे फिर ऐसा ही हुआ, बहुत जल्द ही आपके शागिर्द को जवाब मिल गया, क्योंकि कुछ दिनों के बाद वो बूढ़ा जलेबी फरोश आप रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह अरदर में हाजिर हुआ। उसने अपने सर पर जलेबियों का बहुत बड़ा थाल रखा हुआ था, वो बूढ़ा खुश नजर आ रहा था। जलेबी वाला हुजूर गौस आजम की बारगाह में पहुंचा और हुजूर गौस आजम की खिदमत में जलेबी का थाल पेश करते हुए कहने लगा, आपकी दुआ से मेरी बिगड़ी किस्मत बन गई है। सब मुरीदन भी वहां पर बैठे हुए थे। उसने कहा, जब मैंने आपसे दुआ की दरख्वास्त की थी कि हुजूर मेरे लिए दुआ फरमाए, आपका
मेरे लिए दुआ फरमाना था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे तमाम मामलात को दुरुस्त फरमा दिया है। उस दिन से मेरी दुकान में तो बरकत आ गई है। यकीन जानिए, जिस दुकान में पहले एक भी ग्राहक नहीं आता था, अब मेरी दुकान पर लोगों की भीड़ लगी रहती है। आप रहमतुल्लाह अलैह के आने की बरकत से अब तो ग्राहकों का रस ही खत्म नहीं होता। ग्राहक मेरे पास दरादर आते हैं और ढेरों किलो जलेबियां खरीदते हैं और कहते हैं, इस शहर में तुमसे ज्यादा लजीज जलेबियां कोई नहीं बनाता। हुजूर, मेरे हाथ की बनाई हुई जलेबियां लोग खाकर सुभान अल्लाह कहते हैं। अल्लाह ताला ने मेरे कारोबार में इतनी बरकत डाल दी है कि मैं अब रिज्क बांटने पर मजबूर हो गया हूँ। मैं यह समझता हूँ यह सब आपकी दुआओं की बदौलत हुआ है। हुजूर, आप खुद भी जलेबी खाएं और अपने मुरीदन में भी तकसीम करें। प्यारे दोस्तों, आप रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद भी तो जलेबियां खाने लगे और सरकार गौस आजम खुद भी जलेबी को तनाव फरमाने लगे। हुजूर गौस आजम ने कहा, अल्लाह ताला ने हमें यह ताकत दी है कि 5 साल से लेकर 100 साल तक के बुजुर्ग यह बात मानते हैं, अगर वो हमारे पास आकर दुआ करवाएं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआ को कबूलियत जरूर बख्शता है, उस बंदे की मुश्किल को आसान फरमा देता है। प्यारे दोस्तों, आपके मुरीदन आपकी बात को अच्छी तरह समझ गए थे कि क्यों आप रहमतुल्लाह अलैह ने उन छोटे बच्चों की बात पर इतनी अहमियत दी थी, क्योंकि अल्लाह पाक ने आपको बूढ़े जलेबी फरोश की मदद के लिए वसीला बनाना था। यह वो मासूम बच्चे ही थे जिन्हें अल्लाह ताला ने हुजूर गौस आजम के पास भेजा और जिन्होंने आपसे जलेबी खाने की जिद की और आप बार बार बगैर किसी तकलीफ के जलेबी वाले की दुकान पर जाते रहे। जलेबी वाले की दुकान पर आप इतनी दफा गए कि लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि हुजूर गौस आजम इस जलेबी वाले के पास गए हैं। प्यारे दोस्तों, एक और वाकया सुनाते हैं। एक मर्तबा का वाकया है कि हुजूर गौस आजम दरिया की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे तो वहां किनारे पर आपने एक 90 साल की बुढ़िया को देखा जो जारो कतार रो रही थी। आप रहमतुल्लाह अलैह के साथ मुरीद की बहुत बड़ी तादाद भी थी। एक मुरीद उस बूढ़ी से पूछने लगा कि बुढ़िया, आप क्यों रो रही हो? तो बुढ़िया रोते रोते कहने लगी कि मेरा बेटा जो मेरी इकलौती औलाद थी इस दरिया में गर्क हो गया है। तो बूढ़ी बताने लगी, हुजूर, मेरा इकलौता बेटा था, मैंने इसकी शादी रचाई, दूल्हा निकाह करके दुल्हन को इसी दरिया में कश्ती के जरिए अपने घर ला रहा था कि बीच समंदर में उनकी कश्ती उलट गई, दूल्हा दुल्हन समेत सारी बारात डूब गई। अब इस वाक्य को कई साल गुजर चुके हैं, मगर यह बूढ़ी बेवा अपने बेटे और बहू के इंतजार में आज भी इस दरिया पर आती है और आंसू बहाकर वापस चली जाती है। प्यारे दोस्तों, हुजूर गौस आजम को उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर उस पर बड़ा तरस आया। आप रहमतुल्लाह अलैह वहीं सजदा रेज हो गए और अल्लाह ताला से दुआ करने लगे, ऐ रब्बे बारी ताला, कोई मोजिजा दिखा दे, उस डूबी हुई कश्ती को किनारे पार लगा दे। प्यारे दोस्तों, अब अब्दुल कादिर जिलानी ने अभी सजदे से सर उठाया भी नहीं था कि लोगों ने देखा अचानक से वह कई सालों पहले डूबी हुई कश्ती, दूल्हा दुल्हन और तमाम बारातियों साजो सामान के साथ दरिया पर नमूद हो गए। फिर चंद लम्हों में वो कश्ती किनारे पर आकर रुक गई। तमाम बाराती हुजूर गौस आजम सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी से दुआएं लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुंचे। प्यारे दोस्तों, हुजूर गौस आजम की इस करामात का चर्चा हर तरफ फैल गया। आपकी करामात को इस तरह से बयान किया जाता है कि बुरे बुरे सगीर पाको हिंद में एक करामात बड़ी मशहूर है और लोगों ने हुजूर गौस आजम की और इस कश्ती के किनारे पर आने की तस्वीरें बनाकर अपने घरों में लगाई हुई हैं। प्यारे दोस्तों, जब यह वाकया पेश आया था तो बेशुमार कुफार ने सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते हक पर इस्लाम भी कबूल किया था। ज्यादातर लोग यह नहीं जानते थे कि हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की दुआ से डूबी हुई कश्ती जो बरामद हुई थी, उस कश्ती के दूल्हा सैयद कबीरुल शाह रहमतुल्लाह अलैह थे, जिनका मजार मुबारक पाकिस्तान के मारूफ सती शहर में वाक़ है। प्यारे दोस्तों, हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का वजूद लोगों के लिए रहमत का बायब बना रहा। आपके वजूद से हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों को फ्यूज बरकत पहुंचते थे। जिसका जितना मर्तबा होता था वो हुजूर गौस आजम के बरकत समेट लेता था। प्यारे दोस्तों, लोगों का तो यह भी कहना है आप इंसान हो नहीं बल्कि जिन्नात के भी पीर थे। एक दफा का वाकया है कि एक बहुत बड़ा सांप आपकी वाजो नसीहत को दूर से बैठकर सुन रहा था। वो एक सरप्रसन्न शैतानी फितरत वाला नांग था। वो आप रहमतुल्लाह अलैह को तकलीफ पहुंचाना चाहता था, लेकिन आपके पुरअसर बयानात को सुनकर वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाता था। उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो आप पर हमला कर सके। प्यारे दोस्तों, जब भी वो नांग आता तो देखता कि लाखों की तादाद में हर तरफ लोग ही लोग मौजूद हैं। प्यारे दोस्तों, हुजूर गौस आजम को बयान को जो भी सुनता था वो इंतहा गौर से आपको बयान को सुनता था। आपके बयान में इतनी पुरसों और सब कामोश बातें होती थी कि लोगों के तो होश गुम हो जाते थे।
शैतानी सांप का पक्का इरादा था कि इस अल्लाह के वली को नेकी के काम से रोका जाए और जिक्र इलाही न करने दी जाए, लेकिन वो सामने बैठे बहुत सारे लोगों को देखकर वहां से मजबूर होकर चला जाता था। प्यारे दोस्तों, सांप में एक खासियत थी कि वो इंसानी रूप भी धार कर सकता था। वो इंसानी रूप में आकर आँप के बजमे में छुपकर बैठ जाता था। प्यारे दोस्तों, शैतान अपनी शैतानी ताकतों से आप रहमतुल्लाह अलैह को अपनी बाजो नसीहत से हटाना चाहता था, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह की बाजो नसीहत और दरस में इतनी ताकत होती थी कि वो आगे से कुछ भी नहीं कर पाता था। प्यारे दोस्तों, एक दिन की बात है, सरकार गौसे आजम अपने मदरसे में जलवा फरोज थे। बड़े बड़े आलिम दीन वहां पर बैठे हुए थे। बड़ी ताजी अदब के साथ हुजूर का बयान चल रहा था। इस बड़े इत्मा में हुजूर गौसे आजम इस तरह बयान फरमा रहे थे कि लोग आपका बयान सुनने में मसरूफ हो गए कि किसी को अपना होश तक नहीं रहा। उसी दौरान उस सांप को मौका मिल गया और वो छत से जमीन पर आ गिरा, जब वहां पर मौजूद तमाम लोगों में एकदम से भगदड़ मच गई। प्यारे दोस्तों, जाहिर सी बात थी, वो एक बहुत बड़ा सांप था। उसने आप रहमतुल्लाह अलैह पर हमला कर दिया। हर तरफ खौफ और हिरास फैल गया। लोग डरते डरते वहां से भागने लगे। आपके मुरीदन को आपकी फिक्र सताने लगी, मगर सरकार बगदाद पीराने पीर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अपनी जगह से एक कदम भी नहीं हिले। आम मुसलसल उस सांप को देखे जा रहे थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ना तो डर रहे थे, ना ही आपके चेहरे पर जरा सा भी खौफ था। आप बड़े मतम अंदाज में बैठे थे, न आपके अपने बयान को रोका था। दोस्तों, सांप हिम्मत करके हुजूर गौसे आजम के पैरों में घुस गया और आपके जिस्म मुबारक से लिपट गया। फिर गिरेबान से बाहर निकला और गर्दन पर लिपट गया। मगर कुर्बान जाए पीर मुर्शिद शहर बगदाद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह जरा भी नहीं घबराए, ना ही आपने अपने बयान को बंद किया, बल्कि मुसलसल अपना बयान जारी रखा। प्यारे दोस्तों, हुजूर गौसे आजम को सांप की जरा भी फिक्र नहीं थी। बिला आखिर वो सांप था, हार कर जमीन पर गिर गया और फिर जमीन पर खड़ा होकर आपके सामने काफी देर तक बातें करता रहा। वो ऐसे खड़ा था जैसे कोई दुश्मन अपने बार के नाकाम होने पर आजीज खड़ा होता है। प्यारे दोस्तों, वो सांप कुछ बातें करके वहां से गायब हो गया। लोग यह नाकाबिले यकीन मंजर देख रहे थे और वो समझ रहे थे कि यह सांप बहुत बड़ा है, आपको जरूर कोई ना कोई नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन आपका यह तर्ज अमल देखकर लोग बड़े हैरान और परेशान हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले आपके पास आए और कहने लगे, हुजूर, यह तो यकीन न करने वाली बात है कि इतना बड़ा और खतरनाक सांप जो मिनटों में किसी को भी खा सकता था, वो तो आपका बाल भी बाका नहीं कर सका। आपके सामने इंतहा आजत और अदब से खड़ा रहा। हुजूर, उसने आपके साथ क्या बातें की? प्यारे दोस्तों, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, वो सांप जो आपने देखा था, असल में वो हमारा दुश्मन था और वो सांप नहीं था बल्कि वो शैतान था और सांप के रूप में आया था। वो आया तो हमें तकलीफ पहुंचाने के इरादे से था, लेकिन वो हमारी महफिल में रोजाना छुपकर बैठा करता था और हमले की घात लगाकर बैठता था। आज जब आप सब लोग मेरे बयान में इस कदर मसरूफ हो गए कि उसे मौका मिल गया और वो मेरे जिस्म के साथ लिपट गया। आखिरकार उसने हर तरह का हरबा आजमा कर देख लिया। जब वो अपनी हरकतों से थक हार गया तो मेरे सामने आजीज होकर खड़ा हो गया और कहने लगा, हुजूर, मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप वाकई पीराने पीर हैं, आप वाकई जिन्नात के भी पीर हैं। और इस तरह वो मुझे सलाम करके वहां से चला गया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और आपने हमारे चैनल इकरा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।